इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट अ 0.5 kg ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम पॉइंट ए एज शोन इन फिगर, ए पॉइंट से स्लाइड करना शुरू करता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ए पर जो इसका इनिशियल स्पीड है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, जो स्प्रिंग सी और डी के बीच में, डीसी में, उसका लेंथ 1 मीटर है एंड फोर्स कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। द पार्ट ए बी ऑफ द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस, ए बी ये वाला पार्ट फ्रिक्शनलेस है एंड द पार्ट बी सी, बी से सी तक ये पूरा हैज कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन 0.22 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली। म्यू एस और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंसेज ए बी एंड बी डी आर 2 मीटर एंड 2.14 मीटर, ए बी इज 2 मीटर एंड बी डी इज 2.14 मीटर, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ब्लॉक मूव्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट कंप्लीटली। कितने दूरी तक मूव करके ये ब्लॉक कंप्लीट रेस्ट में आ जाएगा वो बताना है। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जी का वैल्यू 10 अपने को लेना है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो ए से बी तक में तो कुछ नहीं हो रहा है खास, मतलब इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी, फ्रिक्शन है नहीं, तो बी पे भी इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बट बी से डी तक में फ्रिक्शन लग रहा है, तो यानी फ्रिक्शन कुछ उसको रिटार्ड करेगा या उस पर कुछ नेगेटिव वर्क करेगा, जिसकी वजह से ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आखिर है कितना इनिशियल, पहले वो भी निकालना पड़ सकता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, एम यानी 1/2 वी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी ये कितना हो गया 9/4 जूल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अगर रुकेगा तो फाइनल 0 होना चाहिए। तो यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर 2.25 यानी -2.25 हो जाता है तब तो इसको रोक पाएगा, लेकिन अगर -2.25 से कम रह जाता है, मतलब नेगेटिव साइड में ज़्यादा बोलेंगे, तब इसको नहीं रोक पाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है कितना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी म्यू एम जी इंटू बी डी, जो डिस्टेंस है। तो म्यू दिया हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, एम है 0.5, तो 0.2 इंटू 0.5 0.1, ठीक है, इंटू जी यानी 1 और इंटू बी डी डिस्टेंस यानी 2.14, तो नेगेटिव ऑफ 2.14। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ 2.14 -2.25 से तो 2.25 से तो को तो ख़त्म नहीं कर पाएगा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। तो यानी जो ब्लॉक है वो डी के आगे जाएगा। अब कितना आगे जाएगा वो निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि डी के आगे ये एक्स डिस्टेंस और ट्रेवल किया, मतलब स्प्रिंग में एक्स का एक कंप्रेशन देखने को मिला। तो ए से लेकर के जहां पर ये ब्लॉक रुक रहा है वहां तक वर्क किसका किसका हो रहा है, तो एक तो फ्रिक्शन का हो रहा है एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रिक्शन का वर्क कितना हो रहा है माइनस म्यू एम जी, म्यू यानी 0.2 इंटू एम यानी 0.5 इंटू जी इंटू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज 2.14 प्लस एक्स। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो -12, माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हाफ के यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल 2.25, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आया,
माइनस ऑफ 2.14 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2.25, यानी कि यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0.11 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आई बिलीव ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बाई 2a। तो यहाँ से x कितना कितना आ जाएगा, एक तो प्लस वाला 1.44 का रूट हो गया 1.2, तो x आ जाएगा, एक आ जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और एक आ जाएगा माइनस ऑफ 1.1 मीटर। तो माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, माइनस का होता तो हो रहा है कि डी के पहले ही रोक दे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, पहले हम लोग देख चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पर x जो है दैट इज, ये दो वैल्यूज नहीं है, x इज ओनली 0.1 मीटर, जो यहाँ से पॉसिबल वैल्यू है, x इज 0.1 मीटर। अब 0.1 मीटर चल करके ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा। अब उसके बाद भी क्या रुका रह जाएगा, समस्या तो यहाँ भी है। तो जब ये 0.1 मीटर चल करके इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, तो उस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक पर अगर देखा जाए तो इसको चलाने के लिए जो जिम्मेदार फोर्स है दैट इज kx, एंड kx वहां पर k है 2 और x है 0.1, तो दिस इज 0.2 न्यूटन, ये kx है। और फ्रिक्शन जो, चूंकि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है, तब जो फ्रिक्शन है दैट इज म्यूएस इंटू नॉर्मल यानी mg, और यहां पर म्यूएस कितना हो गया 0.22, और m कितना हो गया 0.5 टाइम्स g हो गया 10, ठीक है, म्यूएस इंटू mg। तो यहां से ये आ गया 1.1 न्यूटन, ठीक है। तो जो फोर्स चलाने के लिए जिम्मेदार है दैट इज kx, वो है अपने पास 0.2 न्यूटन, और जो रोकने के लिए जिम्मेदार है दैट इज 1.1 न्यूटन। तो ऑब्वियस सा बात है, ये इसके आगे अब इसका मोशन विल सीज, खत्म हो जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज a to b 2 मीटर, b to d 2.14 मीटर, एंड d2 जो स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ दैट इज 0.1 मीटर, यानी कि दिस इज 4.24 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग बस वही देख रहे थे कि स्प्रिंग कंप्रेस होगा या नहीं होगा, तो कितना होगा, और स्प्रिंग के कंप्रेस होने के बाद ये ब्लॉक चल पाएगा या नहीं, यानी फ्रिक्शन को स्प्रिंग फोर्स ओवरकम करेगा कि नहीं, ये देख करके पूरे मोशन को एनालाइज करके तब हम लोग फाइनल टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता था कि स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद फिर से ब्लॉक चल देता, ठीक है, तो फिर कहानी कुछ और होता।